बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक 1.7 पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी का जो वर्ड है आज हमने ये भी एक्सप्लेन करना है और इसका एक पार्ट है 1.7.1 एटॉमिक रेडियस जिसको हम कहते हैं उसको भी हमने डिस्कस करना है। पीरियोडिसिटी का लफ्जी मतलब होता है रेपिटिशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। वक्त के मखसूस वक्फों के साथ साथ एलिमेंट्स को अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करना। पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता हो कि व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और पीरियोडिक टेबल किस बेस पे अरेंज है। पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इससे पहले जो है मेंडलीफ ने जो अपना नजरिया दिया था जिसको हम सिंपली पीरियोडिक लॉ कहते हैं, उसने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। उसने एटॉमिक मैस की बेस पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। उसके बाद मूजले आया था, उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। अब मौजूदा जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग है एटॉमिक नंबर की बेस पे। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये कॉर्नरस्टोन के तौर पर काम करता है पीरियोडिक टेबल की मौजूदा अरेंजमेंट को मेंटेन करने में और रेपिटिशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल जो होता है उनकी प्रॉपर्टीज में जो रेपिटिशन आता है उसको एक्सप्लेन करने में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एक कॉर्नरस्टोन के तौर पर काम करता है। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर का हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं एट सर्टेन इंटरवल आफ्टर रेगुलर इंटरवल, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, रिपीट होती हैं और सिमिलर प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं, उन तमाम को हम एटॉमिक नंबर और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बेस के ऊपर एक ही ग्रुप में रखते हैं। एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। अगर हम अरेंज करें जो हमारे पास फर्स्ट जो रॉ ऑफ एलिमेंट का जो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम ग्रुप होता है, फर्स्ट जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओबीडियम और सीजियम और फ्रांसीसियम। लिथियम से लेकर नीचे सोडियम, पोटेशियम, ओबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम तक आप चले जाएं, सब के सब एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से क्या करती हैं, मैच करती हैं, बिकॉज दे हैव द सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी की बेस पे इन तमाम की अरेंजमेंट्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं और मोस्टली दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज बट समहाउ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज जो वो चेंज होती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज, बट दे हैव मोस्टली सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। साइज इंक्रीज होने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती हैं। एटॉमिक रेडियस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ये हम पीरियोडिसिटी में हमने क्या देखना है कि प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल। सिमिलर बिहेवियर वालों को हम एक ही ग्रुप में अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी और पीरियोडिक टेबल की मौजूदा जो अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे है। ये किसने हमें दिया था? एच मोजले ने। और उसने कहा था एटॉमिक नंबर के लिए उसने एक लॉ दिया था जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है? वर्ड एटॉमिक मीन एटम, रेडियस मीन एटम का रेडियस। एटम का रेडियस मिसाल के तौर पर कि दो एलिमेंट्स हैं आपस में ऐसे इस फॉर्म में अरेंज हैं, एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। अब यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये दोनों एटम्स का रेडियस है। अब अगर यहां से लेकर यहां तक देखें हम, ये यहां से लेकर यहां तक देखें तो हम कहते हैं दिस इज द रेडियस ऑफ द वन एटम। These are the two covalently bonded atom and half of the distance of these two, this is known as radius of that atom। तो रेडियस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, half of the distance between the two identical atom, it can vary, वो कहते हैं चेंज भी हो सकता है, two identical atom भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एंड उनका रेडियस जो है वो चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर। आयनिक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से
एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा, उसका साइज छोटा होगा। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसका साइज बड़ा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होंगे, तो उस वजह से उसका जो रेडियस होगा वो भी क्या होगा, कुछ ज़्यादा होगा। तो रेडियस कैन बी डिफर ऑन द बेसिस ऑफ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग। इनके अंदर जो मौजूद कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड है उसकी बेस पे इनका रेडियस डिफरेंट होता है। रेडियस की मेजरमेंट की जाती है पिकोमीटर में और एंगस्ट्रॉम भी इसका यूनिट है। अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं, व्हाट इज पीरियोडिक ट्रेंड? पीरियोडिक ट्रेंड इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स एंड द पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट्स की ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर जो अरेंजमेंट होती है इसी को हम पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं टॉप टू बॉटम उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज किया आता है, पीरियड में चेंज किया आता है। आज हम सिर्फ एटॉमिक रेडियस के फैक्टर को हम देख रहे हैं, तो हम कहते हैं कि फैक्टर्स हैं कुछ जो कि इनके पीरियोडिक ट्रेंड को एक्सप्लेन करते हैं। उन फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर क्या है? एटॉमिक नंबर। कौन सा फैक्टर है जी? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या मेजर करता है? वो इनके साइज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। एटॉमिक नंबर से हमें इनके साइज का पता चलता है। नेक्स्ट एक फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है कि एलिमेंट्स जो हैं उनका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, ज्यादा है, कम है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना एलिमेंट्स की अपने इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन ज्यादा, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना साइज ऑफ एटम क्या होगा, स्मॉलर होगा। उसके बाद एक फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है इसको मैं सादा लफ्जों में ये कहता हूं कि ये इफेक्ट ऑफ रिपल्शन है। रिपल्शन का इफेक्ट है। मैं इसकी अक्सर मिसाल देता हूं कि यूं समझें एक फैमिली है और बड़ी फैमिली है, और उसमें अक्सर क्या होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना फैमिली के, वो क्या करते हैं जी, वो दरमियान में आके हाइल हो जाते हैं, वो माँ बाप से अटैच हो जाते हैं। बाकी बच्चों को वो कहते हैं जी नहीं आप दूर हो जाएं, ये मेरे अम्मी अब्बू हैं, इनके साथ मैंने बैठना है। और उनका क्या होता है, बाकियों को वो धक्के दे रहे होते हैं। उनका ये धक्के देने का जो इफेक्ट है दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। दूसरी एग्जांपल हम यूं भी ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चे हैं उनमें कुछ बच्चे जो है वो बिल्कुल घर रहते हैं, वो माँ बाप के ज्यादा क्लोज हैं। जो जितने ज्यादा क्लोज होंगे, जितने ज्यादा करीब रहते होंगे, वो दूर वालों को क्या करेंगे, धक्के देंगे, उनको रिपेल करेंगे, उनके ऊपर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा नहीं होने देंगे। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? दिस इज नोन एज इफेक्ट ऑफ रिपल्शन। ये क्या करता है, न्यूक्लियस के करीब वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, नजदीक वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिपेल करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन को धक्के देते हैं ताकि न्यूक्लियस का होल्ड उनके ऊपर ज्यादा ना हो और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएं, दूर हो जाएं। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट भी रेडियस को अफेक्ट करता है। तो अब हम अगर रेडियस को देखें, उसका पीरियोडिक ट्रेंड देखें, तो हम कहते हैं कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस एलिमेंट्स का डिक्रीज होता है। व्हाई? बिकॉज़ व्हेन वी मूव इन अ पीरियड इन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देन साइज ऑफ एटम डज नॉट इंक्रीज। साइज ऑफ एटम इंक्रीज नहीं होता, only increase the nuclear charge and the number of electrons, and the electrons are added in the already present shell। इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले से मौजूद शेल्स में ऐड होते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए शेल इंक्रीज नहीं होते। पता चला इनके दरमियान मोहब्बत ज्यादा है, कमरे ज्यादा नहीं बनते। जो पहले वाला घर है उसी के अंदर ही और बच्चे जो होते जाते हैं वो शामिल होते जाते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, मोहब्बत ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, फासले कम है पीरियड के अंदर। हम इस वजह से कहते हैं कि पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं लेकिन शेल ऐड नहीं होते। इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद शेल में रहते हैं, जिसको मैंने कहा है कि क्या कि घर ज्यादा नहीं होते, कमरे ज्यादा नहीं होते, पहले वाले ही कमरे हैं लेकिन बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो अट्रैक्शन भी क्या हो रही है, ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, ज्यादा, वाल्डन का होल्ड भी क्या हो रहा है, ज्यादा। वजह क्या है? क्योंकि शेल ज्यादा नहीं है। एक ही घर में चंद कमरों में इकट्ठे ही सब रहे हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड क्या होगा, सब पे ज्यादा होगा। जब न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा तो फिर साइज भी ज्यादा नहीं होगा, बच्चे मुंतशिर भी नहीं होंगे बल्कि इकट्ठे रहेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इन लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बिकॉज़ व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द साइज ऑफ एटम डज नॉट इंक्रीज। Electrons were added or are added in the already present
प्रेजेंट शेल, इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद शेल में ऐड होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और एटॉमिक नंबर ज्यादा होने से प्रोटॉन नंबर ज्यादा होता है, प्रोटॉन नंबर ज्यादा होने से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियस की कशिश ज्यादा होगी, होल्ड ज्यादा होगा, फिर दरमियानी इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर सकेंगे। देन वी कैन से दैट द शील्डिंग इफेक्ट वैनिश, शील्डिंग इफेक्ट जो है पीरियड के अंदर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो अपना कोई किरदार दिखा नहीं सकेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ये मैंने आपको पीरियड की एग्जांपल भी दी हुई है, लिथियम का साइज देखें ज्यादा है, उसके बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन तक हम गए हैं, तो साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। व्हाई? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन द शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो हम कहते हैं कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम अपना मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो साइज ऑफ एटम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो है, ज्यादा। एटॉमिक नंबर ज्यादा तो फिर शेल ज्यादा, शेल ज्यादा तो उनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो फासले ज्यादा, फासले ज्यादा तो कशिश कम, कशिश कम होगी तो हम कहेंगे साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज। साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज है देन एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पता चला कि ग्रुप के अंदर अगर सपोज करते हैं कि फैमिली के बच्चे बहुत ज्यादा हो हैं, बच्चे ज्यादा हो हैं, उनके लिए अलग अलग घर भी बने हैं, अलग अलग कमरे भी बने हैं, मकान भी बने हैं, तो दूर दूर होते जाएंगे, अट्रैक्शन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों? बिकॉज फासले बढ़ते जाएंगे, फासले जितने बढ़ते जाते हैं ना जी, अट्रैक्शन उतनी कम होती जाती है। ये नेचुरल रूल है कायनात का कि जितना ज्यादा फासले ज्यादा, कशिश उतनी कम होती है, और जितनी कशिश ज्यादा होगी फासले उतने कम होंगे। बिल्कुल इसी तरह साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर जा रहे हैं, नए शेल बन रहे हैं, नए शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो फिर कशिश क्या होगी, कम। कशिश कम का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियस का जो होल्ड है, बाजू का जो होल्ड है वो भी कम होता जाएगा। व्हाई? बिकॉज फासले ज्यादा हो रहे हैं। व्हाई? बिकॉज घर अलग-अलग बन रहे हैं। व्हाई? बिकॉज शेल ज्यादा हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, शेल ज्यादा, फासले ज्यादा, अट्रैक्शन कम। अट्रैक्शन कम तो हम कहेंगे साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका हम नेक्स्ट पार्ट जो है 1.7.2